सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर 4 के आंकड़े, साथ में कंपनी ने जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है वो अभी 1 रुपये के जी हाँ 1 रुपये का डिविडेंड दिया, यानी कि 10% से कंपनी डिविडेंड आपको दे रही है। और इसकी जो एजीएम के अंदर होगी ना, वहाँ पर डेट वगैरह अनाउंस कर दी जाएगी भाई, ठीक है। तो अब आपको बताएंगे भी रिजल्ट्स कैसे हैं और इसका इफेक्ट कल के दिन स्टॉक के ऊपर कैसा रहेगा। जैसा कि आप लोग देखोगे एमसीएक्स है, टाटा कंज्यूमर है, टाटा एलेक्सी है, इनके बारे में कल की वीडियो में मैंने बोला था कि करेक्शन बन सकती है और वो गिरावट भी बनी और बहुत बड़ी वाली गिरावट रही इन शेयरों में। तो चलिए अब इसका भी देख लेते हैं, इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं रिजल्ट्स आखिरकार कैसी है। तो ऑडिटेड रिजल्ट्स देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दे रखी है। यहाँ पर ये आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको ईयर एंडेड बोलो या फिर 12 मंथ एंडेड रिजल्ट्स बोल सकते हो। तो इंटरेस्ट अर्न जो हमें देखने को मिल रहा है, ये इसे हम जो ना भी आप लोग देखोगे इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो एस्टिमेट अर्निंग है उसके साथ, ठीक है। तो ये इन रुपीज लाख में ना करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको जो ना भी टोटल इनकम देखने को मिल रही है जो अदर इनकम इंक्लूड होकर आई है। तो अदर इनकम अब की बार आप लोग देखोगे भी प्रीवियस के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, अदर इनकम ज़्यादा है अब की बार। तो चलिए देख लेते हैं अभी टोटल इनकम की अगर बात करें तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है 3,38,511 लाख, करोड़ में कन्वर्ट करें तो बनता भी 3,385 करोड़, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या था 3,185 करोड़। तो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले आप लोग देखोगे इसके जो रिवेन्यू उसमें जंप है, वहीं प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर कंपेयर करोगे तो वहां पर 2,607 करोड़ की इनकम थी। तो ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों जगह पर हमें इनकम में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। और इंटरेस्ट अर्न से आप लोग देखोगे भी लगभग प्रीवियस ईयर में क्या था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2,274 करोड़, वहां से इंक्रीज होकर कितना पहुंचा है 2,829 करोड़। और क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखोगे 2,735 से 2,829 करोड़। तो ओवरऑल इनकम काफ़ी अच्छी हुई है। उसके बाद आप लोग देखोगे टोटल एक्सपेंडिचर, यानी जो खर्चे रहे हैं भाई, तो अब की बार यहाँ पर देख सकते हो जो टोटल खर्चे हमें देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर कैसे और ईयर टू ईयर। अगर प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में देखोगे 2,036 करोड़ के थे, जो बढ़कर हो गए अभी 2,720 करोड़। और प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे 2,528 करोड़, जो बढ़कर हो गए अभी 2,720 करोड़। यानी कि खर्चे भी बढ़े हैं भाई, चाहे वो ईयर टू ईयर हो चाहे वो क्वार्टर टू क्वार्टर हो। उसके बाद आप लोग देखोगे भी प्रोविजंस की अगर बात की जाए तो वो कैसी रही है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अब की बार कैसी है। तो अब की बार अभी ये लगभग 132 करोड़, जबकि प्रीवियस में थी 158 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 40। ईयर टू ईयर इंक्रीज है बट क्वार्टर टू क्वार्टर टूटे हैं। तो अब की बार जो इसका इनकम है ना वो इसके एक्सपेंस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कंपनी को फिर से प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ चलिए देखते भी। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो अब की बार जो कंपनी ने टोटल प्रॉफिट बनाया हुआ है 370 करोड़ का, प्रीवियस में 375 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 424 करोड़ का। तो क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर दोनों जगह पर प्रॉफिट्स में डिक्लाइन हमें आते हुए नजर आया भाई। उसके बाद आप लोग देखोगे इसका जो एनपीए वगैरह हैं वो कैसे हैं, तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले नेट एनपीए जो नीचे के कॉलम में है वो क्या है भाई, क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग देखोगे भी 456 करोड़ से टूटे हैं, 400 करोड़ पर पहुंचे हैं और 245 करोड़ ईयर टू ईयर बढ़कर 400 करोड़ पर पहुंचे हैं। तो ईयर टू ईयर इसके ऊपर नेगेटिव असर आया भी, इसका जो एनपीए है वो नेट एनपीए वो इंक्रीज हुए हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर टूटे हैं। बट ग्रॉस एनपीए में आप लोग देखोगे भी 1339 करोड़ से बढ़कर घटकर क्वार्टर टू क्वार्टर पहुंचे 1237 करोड़ पर। और ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे 981 करोड़ से बढ़कर पहुंच गए हैं भी 1237 करोड़। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए क्वार्टर टू क्वार्टर टूटे हैं बट ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे इंक्रीज हुए हैं। तो ये एक नेगेटिव संकेत है। और क्या बोलते हैं इसका अर्निंग पर शेयर क्या है 5.54 रुपये। इसमें पिछले में था अभी 5.61 रुपये और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 6.76 रुपये। तो ये इसके हमें जो भी देखने को मिले हैं अर्निंग पर शेयर। तो चलिए एक बार कंपेयर कर लेते हैं भाई इसका मार्केट एस्टीमेट से। उससे पहले आपको कुछ एक चीज़ें और दिखा देते हैं, जैसा कि रिवेन्यू सेगमेंट्स यहाँ से आप लोग देख लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और रही बात एसेट्स वगैरह की, तो टोटल एसेट्स आप लोग देखोगे भी प्रीवियस के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो इंक्रीज ही हुई है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या कुछ अनाउंस किया गया है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह यहाँ पर देख लेना भी ईयर टू ईयर कैसा रहा है, ये कैश फ्लो वगैरह, ये जो नोट्स है ना भाई इन्हें आप लोग वीडियो को पॉज कर डिटेल में पढ़ना। तो चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं अभी इसका जो एस्टिमेटेड अर्निंग्स है उसके साथ और इफेक्ट कैसा रहेगा अभी उसके बाद वो जानेंगे। तो टोटल इनकम कैसी रही है अभी, टोटल इनकम रही है 3385 करोड़ और इसका 5.54 रुपये आया है अर्निंग पर शेयर।
तो यहाँ पर आप लोग देखो कंपेयर करोगे अर्निंग पर शेयर और इसका रिवेन्यू जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी वो था 1840 करोड़ के आसपास, लेकिन आया कितना 2800 करोड़ के आसपास आया है। ठीक है, अदर इनकम निकाल कर, तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी रिवेन्यू तो इसका बीट हुआ है, लेकिन जो अर्निंग पर शेयर है वो आया कितना 564 का आना चाहिए था, लेकिन आया कितना भी 584 के आसपास है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये दोनों जगह पर हमें बीट होते हुए नजर आए हैं। सॉरी भाई, अर्निंग पर शेयर इसका 564 आया है, लेकिन 564 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना भी 554 आया है। तो ये अर्निंग पर शेयर बीट हुआ है, सॉरी कम हुआ है, लेकिन जो एक्सपेक्ट रिवेन्यू है वो इससे ज़्यादा आया है। तो देखते भी कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, और बाकी ठीक है, मिले जुले हैं। और जो एनपीए वगैरह बढ़े भाई उन सबको देखते हुए तो इक्विटास के भी रिजल्ट आए थे इससे पहले, वो भी इसी प्रकार से थे। तो यहाँ से हमें इसके ऊपर भी दबाव देखने को मिल सकता है, और बाकी देखेंगे कल के दिन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।